गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट एवरीवन स्टूडेंट। तो आज मैं साइंस के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि साइंस किसे कहते हैं और ये कौन सी भाषा से मिलकर बनी हुई है। तो देखिए, साइंस ये इंग्लिश वर्ड है। साइंस SCIENC, साइंस यानी विज्ञान। क्या है? विज्ञान। तो देखो, विज्ञान है वो लैटिन भाषा के, कौन सी भाषा के? लैटिन भाषा के से मिलकर बनी है, जिसका अर्थ होता है, विज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। तो सीधी सीधी बात यह है कि आपकी जो विज्ञान है, विज्ञान शब्द कौन सी भाषा से मिलकर बनी है? यानी विज्ञान शब्द लैटिन भाषा से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान या अध्ययन। क्या है? अध्ययन। अध्ययन। तो इस विज्ञान के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। किसको मनाया जाता है? 28 फरवरी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो विज्ञान दिवस है वो हमेशा 28 फरवरी को ही मनाया जाता है? तो कोई ना कोई तो बात रही होगी इसके पक्ष में, जिससे जो आपकी विज्ञान है वो उसका जो दिवस है वो 28 फरवरी को ही मनाया जाता है। तो विज्ञान दिवस 28 फरवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि एक फिजिक्स में एक शब्द आता है प्रकीर्णन। क्या आता है? प्रकीर्णन। इस प्रकीर्णन की व्याख्या करने के लिए बहुत सारे विज्ञानों ने अपने अपने मत रखे। तो एक वैज्ञानिक था रेले। कौन सा वैज्ञानिक था? रेले वैज्ञानिक ने प्रकीर्णन की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी कि उसने कोई अवरोध लिया था या कोई पदार्थ लिया था, उसने एक प्रकाश सोर्स से प्रकाश की किरणें उस सोर्स पर डाली और इस सोर्स से डाली तो यह प्रकाश की किरण इस अवरोध से या तो सीधी निकलेंगी इसमें से निकल के, या उससे क्या होंगी? टकरा के फैलेंगी। तो उसने यह कहा था कि रेले प्रकीर्णन ने यह बताया था कि जो प्रकाश की किरणें आती हैं उनकी तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति, और इस अवरोध से टकराने के बाद इसकी तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। कोई परिवर्तन नहीं होता। ये सारी बातें कौन देख रहा था? एक वैज्ञानिक था CVR रमन। कौन सा वैज्ञानिक था? CVR रमन। CVR रमन वैज्ञानिक ने एक प्रकीर्णन की परिभाषा इस प्रकार दी थी कि एक कोई अवरोध लिया था, हेटन ने उसने प्रकाश सोर्स लिया था और उसने प्रकाश की किरणें इस अवरोध पर डाली और उसने देखा कि कुछ तो प्रकाश की किरणें इस अवरोध को पार करके निकल रही थी और कुछ इस अवरोध से टकरा कर वापस आ रही थी। तो उसने बताया था कि आने वाली प्रकाश की किरणें होती हैं उसकी आवृत्ति या तरंग दैर्घ्य जाने वाली प्रकाश की किरण की आवृत्ति और तरंग से कुछ भिन्न होती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि प्रकाश की किरण की कुछ न कुछ मात्रा को यह अवरोध क्या कर रहा है? अवशोषित कर रहा है। तो इसके बारे में चर्चा करी थी। किसने करी थी? CVR रमन ने। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आप किसी भी स्तर से पढ़ रहे हो, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या आप किसी भी 10th लेवल या 12th लेवल की कर रहे हो, तो यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, मैंने 4-5 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए कि विज्ञान शब्द है वो हमेशा लैटिन भाषा में मिलकर बना हुआ है। और दूसरी बात यह है कि जो